हेलो बच्चों बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन के इस सीरीज में रे ऑप्टिक्स से हम लोग आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 9.8 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 9.7 तक देख चुके हैं। स्टेटमेंट देखिए बेटा, क्या है इसका। लिखा है कि कोई प्रकाश पुंज किसी बिंदु पर अभिसरित होता है। अभिसरित होने का मतलब किसी बिंदु पर आकर मिलता है। कोई लेंस इस अभिसारी पुंज के पथ में बीच में ही, रास्ते में ही इसके 12 सेंटीमीटर दूर रखा है। अभिसारी पुंज के पथ में बिंदु P से 12 सेंटीमीटर दूर रखा है, यानी P पर आके जो है वो अभिसरित हो रहा था और उससे पहले 12 सेंटीमीटर दूर हमने बीच में क्या कर दिया, एक लेंस रख दिया। अब ये पूछ रहे हैं कि बताओ यदि यह 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है। कहते हैं कि जो लेंस रखा गया है अगर वो उत्तल लेंस हो और उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो, या दूसरा प्रश्न इसी में जोड़ रहे हैं कि यदि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है, यानी बीच में जो लेंस रखा जा रहा है वो बेटा आपका उत्तल है पहली बार, और दोबारा ये क्या रख रहे हैं, अवतल। ठीक, तो कहते हैं कि तब प्रकाश पुंज किस बिंदु पर अभिसरित होगा। तो आपको बताना है कि प्रकाश पुंज जो है वो किस बिंदु पर अभिसरित होगा। तो इसको पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए क्या है इसमें, दो रेज हैं, इस तरह से एक आ रही है और एक इस तरह से आ रही है। दोनों जो है आ करके एट अ पॉइंट P यहाँ पे कन्वर्जेंट हो रही हैं, यहाँ पे ये मिल रही हैं, अभिसरित हो रही हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि ये कहते हैं कि बीच में हमने एक लेंस लगा दिया। तो जब आप बीच में एक लेंस लगा देंगे ऐसे, पहले इन्होंने उत्तल लगाया है, जब बीच में आप एक लेंस लगा देंगे इस तरह से, तो ये जो रे जा रही थी अब तो उस रास्ते पे जाने वाली है नहीं जिस पे जा रही थी, है ना, कहीं और जाएगी, वो आपको पता करना है। बट हमने इसकी वर्चुअल डायरेक्शन को ऐसे ड्रा कर दिया। ये यहीं पे कहाँ मिल रही थी, P, और P से बेटा इसकी दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर। P से कितनी दूरी पे, 12 सेंटीमीटर। पहले एक हमने क्या रख दिया, उत्तल लेंस रख दिया। ठीक, फिर कहते हैं कि अगर इसी के रास्ते में अवतल लेंस रख दिया जाए, तो मैं फिगर दोनों एक साथ बना दे रहा हूँ। ठीक है, और बाई पार्ट इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो एक रे ऐसे आ रही है ये, ओके, और एक रे जो है वो ऐसे आ रही है। अब इस लेंस के बाद इसका अपवर्तन होगा तो कैसे, कहाँ जाएगी वो आपको पता करना है। बट इसकी वर्चुअल डायरेक्शन ये आपको लगेगा कहाँ से आ रही वो आपको बता दे रहा हूँ। ये P पॉइंट है और यहाँ भी इसकी दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। P से लेंस की दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। ओके, अब बेटा इस क्वेश्चन में जो समझने वाली बात है वो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। देखिए जब हम लोग पहला केस करते हैं, पहला केस, ठीक है, तो पहले जो इन्होंने लेंस रखा है, लेंस में देखिए लेंस की जो फोकस दूरी है, उत्तल लेंस के लिए लिख देता हूँ, उत्तल लेंस के लिए जब हम बात उत्तल लेंस की करते हैं तो फोकस दूरी इन्होंने कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। तो अब चूंकि उत्तल है तो यहाँ प्लस 20 सेंटीमीटर लिख दिया। अब देखो बेटा ये जो P पॉइंट है, P पॉइंट, इसके सामने और तो कोई वस्तु कहीं रखी नहीं है लेंस के सामने, है ना, और ये दो रे आ रही हैं, ये दोनों रे आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपका पॉइंट P होगा ये इस लेंस के लिए आभासी वस्तु का काम करेगा। किसका काम करेगा, आभासी वस्तु का काम करेगा। भाई इधर तो कहीं कोई वस्तु है नहीं, है ना, ये देखो इधर तो जाके ये डाइवर्जेंट हो रही है आगे जा करके, यहाँ ये ऐसे फैल रही हैं। ठीक है, तो हमें लग कहाँ से रहा है कि ये देखो भैया यहाँ से P से आ रही हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आभासी वस्तु। आप याद रखिए कि जब भी रे जो आपकी है ये कन्वर्जेंट रे होगी
तो कन्वर्जेंट रे के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो वर्चुअल होगा, आभासी होगा, चाहे जैसा लेंस हो। अगर रे कन्वर्जेंट है, रे अगर कैसी है, कन्वर्जेंट है, तो वहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा। और अगर रे आपकी डाइवर्जेंट है, अगर रे आपकी क्या है, डाइवर्जेंट है, जैसे इस तरह से आप समझ लीजिए, यहाँ पे देखो, अगर ये कोई लेंस है और इस तरह से ऐसे किरणें आ रही हैं, ये डाइवर्जेंट फैलती हुई, तो रियल ऑब्जेक्ट होता है, रियल ऑब्जेक्ट होता है। और अगर कन्वर्जेंट हो गई जैसा कि इसमें दिखाया जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है, वर्चुअल होता है। तो जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो जाएगा तो यू बेटा आपका क्या हो जाएगा, यू आप जानते हैं हमेशा आपका नेगेटिव लिया जाता है, यही बताया जाता है। लेकिन वहाँ पर क्या होता था, ऑब्जेक्ट आपका बाईं तरफ होता था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँच गया है, दाईं तरफ, वर्चुअल है, तो यहाँ पे यू पॉजिटिव होगा, ये वस्तु का काम करेगा। तो यू आपका हो जाएगा बेटा प्लस 12 सेंटीमीटर। कितना हो गया, प्लस 12 सेंटीमीटर। तो अब आपको देखना है कि अब लेंस रखने के बाद, लेंस को रखने के बाद ये कहाँ पे जाके काटेगा, पी पे तो अब काटेगा नहीं, क्योंकि पी पे तो जनरली काट रहा था, लेकिन बीच में लेंस आ गया तो ये लेंस अपना कुछ कारनामा करेगा ना, तो ये अब पी पर नहीं काटेगा, तो कहाँ काटेगा वो आपको देखना है। इसका मतलब आपको यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी दूरी निकालना है, यानी आप बी पता कर लीजिए, बी आप पता कर लो तो क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे काटने वाला है फर्स्ट केस के लिए। तो आप लेंस फार्मूला लगा दीजिए। क्या करना है आपको, लेंस सूत्र लगाना है। लेंस सूत्र आपको याद होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। ओके, अब 1/f की जगह हो गया 20 इज इक्वल टू 1/b, तो आपको निकालना ही है, माइनस, और u का मान यहाँ प्लस रखा जाएगा, तो 1/ कितना हो गया, 12। 1/ कितना हो गया बेटा, 12 हो गया। अब इसको आपने सॉल्व कर लेना है, ठीक। तो यहाँ से देखिए 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1/12 इधर आके प्लस बन जाएगा, तो 1/20 प्लस 1/12। ओके, अब इसी को आप सॉल्व करते जाइए। तो 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा, देखो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इसका एलसीएम लेना है। तो 20 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60, ठीक है। तो ये 23 जा 60 प्लस 12 5 जा 60, 5। ओके बेटा, तो 1/b इज इक्वल टू हो गया 5 और 3 कितना हुआ, 8/60 हो गया। ओके, अब तो b बराबर आ जाएगा 60/8। ओके, इसको आप थोड़ा सा और सरल कर लीजिए, 8 का टेबल पढ़ेंगे 7 बार जाएगा, 8 7 56.5, यानी v की वैल्यू कितनी आ गई, 7.5 सेंटीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर पॉजिटिव आया, इसका मतलब लेंस के दाईं ओर काटेगा। तो अब हम लोग फिगर को दोबारा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या था, ये 12 सेंटीमीटर की दूरी पे काट रहा था पी पे, अब कहाँ काट रहा है, 7.5। तो ये इसका मतलब कि यहाँ कहीं होगा, यहाँ ये इस तरह से जाएगा, ये यहाँ काटेगा, ये कितना होगा, 7.5 हो जाएगा, यहाँ पे काटेगा जा करके, ठीक। तो अब ये लेंस के दाईं ओर 7.5 सेंटीमीटर पर क्या होगा, अभिसरित होगा, ठीक है। तो लिख देते हैं कि अब लेंस के दाईं ओर 7.5 का मतलब ही हो गया दाईं ओर, ठीक है, पर अभिसरित होगा। ये तो आपका फर्स्ट केस हो गया, ए वाला। फिर देखिए बेटा, इसमें ये बोल रहे हैं, अब इसके आगे कहते हैं कि ये देखो बी पार्ट, अगर 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है तो प्रकाशपुंज किस बिंदु पर आपतित अभिसरित होगा, ठीक है। तो अब इसके लिए देखो बी केस में क्या होगा, यहाँ पे लेंस आपका कैसा है, अवतल। लेंस कैसा है बेटा, अवतल। तो अवतल लेंस के लिए f निगेटिव होता है और कितना दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर। तो हमने लिख दिया 16 सेंटीमीटर विद नेगेटिव साइन। ओके,
अब यहाँ पर भी वही कंडीशन होगा, ये जो P पॉइंट है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक। तो यहाँ पर भी U आपका कितना होने वाला है, +12, U कितना हो गया, +12। और क्या फाइंड आउट करना है आपको, एक नया B अब निकालना है इसके लिए। तो फिर से आप लेंस सूत्र लगाएंगे। अब आपको बेटा क्या करना है, लेंस सूत्र लगा देना है। तो लेंस सूत्र आपको पता है क्या आता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ओके, अब इसमें आप वैल्यू को पुट करते जाइए। तो ये आपका आ जाएगा 1/f की वैल्यू है -16 इज इक्वल टू 1/v और माइनस, फिर ये देखिए कितना आ जाएगा बेटा अब 1/u, और u की वैल्यू कितनी है, +12 है। u की वैल्यू कितनी है, +12 है। अब इसको आप पक्षांतर कर लीजिए। तो देखिए होगा क्या कि b को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा -1/b, और ये बराबर -1/12 है, और इधर जाके हो जाएगा +1/16, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करें तो -1/b इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए या जो है एलसीएम ले लीजिए, दोनों बात एक ही है, ठीक। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो ये हो जाएगा -16 और ये हो जाएगा बेटा +12, और इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 दूना 32 हो जाएगा, 3 कैरी, और 16 एकम 16 और 3 कितना हो जाएगा 19, 192 आ गया। तो -1/v इज इक्वल टू 16 से 12 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ आ जाएगा -4, और यहाँ 19 नहीं, एक मिनट, ये आपका हो जाएगा -4, ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा 192। ओके, अब ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो b बराबर कितना हो जाएगा बेटा, b बराबर आपका आ जाएगा 192/4। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए। तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा तो 16, 3, 4 8 कितना हो जाएगा 32। तो v की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, v आपका आया 48 सेंटीमीटर। और इस बार भी देख रहे हैं आप प्लस आया हुआ है, इस बार भी कितना आया है, प्लस है। तो अतः लेंस के दाईं ओर, यहाँ भी क्या होगा दाईं ओर, लेकिन अब क्या होगा 48, लेंस के दाईं ओर 48 सेंटीमीटर पर अभिसरित होगा, अभिसरित होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए अब कहाँ अपसरित होगा, मतलब कुछ जो है दूर जाएगा, और इसकी प्रकृति भी पता है कि इसको क्या करता है, कुछ फैला देता है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे ये इस तरह से यहाँ कहीं जाके यहाँ अब ये काटेगा इसको डॉटेड लाइन में। ये कितना दूर है ये बेटा, ये आपका आ जाएगा 48 सेंटीमीटर, ठीक। तो अब क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया कि अगर कोई प्रकाश पुंज किसी बिंदु पर अपसरित हो रहा है, ठीक है, और पथ में बिंदु P से 12 सेंटीमीटर दूर पर कोई लेंस हम लोग रख दें, एक 20 सेंटीमीटर उत्तल लेंस और एक 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, ठीक है। तो जब 20 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस रखेंगे तो ये 7.5 सेंटीमीटर दूर दाईं ओर जो है अभिसरित हो जाएगा, और इस वाले केस में ये 48 सेंटीमीटर दाईं ओर अभिसरित होगा। ओके, तो मुझे आशा है बेटा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।